मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र मलिक है और मैं आपको बायो की क्लास दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बायो की किताब दिखा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सारा साल किताब देखने ही नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको किताब दिखा दूँ। प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी की किताब ये वाली है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब है। तो आपने इसमें से तैयारी करनी है और मैं भी आपको इसी में से ही पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इसमें जी आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी बेसिकली यानी कि बायोलॉजी एक लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, और वो दो लफ्ज़ जो हैं वो ग्रीक से निकले हैं, एक बायोस और एक लोगोस। तो मैं आपको इसका सब डिटेल में पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा आज तो मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आइंदा इंशाल्लाह मैं आपको तमाम टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आता है, उसके बाद है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कोई हमारे सामने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जिस तरह आजकल एक नई बीमारी मंजर आम पर है कोरोना वायरस की, तो उसको अभी यानी कि एक मेथड के ज़रिए उसको सॉल्व करना है, उसकी कोई वैक्सीन वगैरह तैयार करनी है। तो वो किसी ऐसे आम मेथड के ज़रिए वो उसकी वैक्सीन नहीं बन जाएगी। वो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं और तब जाकर हम कुछ यानी कि बायोलॉजी में करने के काबिल होते हैं। तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोडाइवर्सिटी कि जो लाइफ है वो किस तरह से ज़मीन में डाइवर्स है पड़ी, किस तरह से फैली हुई है, कितनी इसकी स्पीशीज़ वगैरह, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा सेल एंड टिश्यूज़ के सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ में टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर और वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग वगैरह आपको पढ़ाई जाएगी। और सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि उनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और किस ऑर्गेनेल का कौन सा फंक्शन है। उसके बाद आपको सेल साइकिल पढ़ाया जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेल साइकिल की समझ ही नहीं आती, किसी बड़े से बड़े प्रोफेसर से समझ लेते हैं लेकिन उन्हें सेल साइकिल की समझ नहीं आती। तो डोंट वरी अबाउट सेल साइकिल, हम आपको पढ़ाएंगे सेल साइकिल क्या है और इंशाल्लाह आप याद करेंगे। तो उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जी एंजाइम्स। उसके बाद एंजाइम्स बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले या किसी भी लिविंग चीज़ थिंग में जो रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए या उनको एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाने के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। वो एंजाइम्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स के हम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं और फिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टेशन वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसमें लाइफ प्रोसेसेस में, उसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो और लास्ट चैप्टर जो आपका है वो ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कि फूड किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होती है। उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी है और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल भी है। तो ये सब आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शुरू करवाएंगे आपको ये 9th की बायो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।